हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है यूपीटी पीटी पीटी एग्जाम की, वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, नए हैं, और सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पर जो आपकी यूपीटी पीटी एग्जाम जो होते हैं, इसकी जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, उसके बगल में जो बेल आइकन देखो उसको ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर क्लास की बात करें तो क्लास का जो समय है वो देख लीजिए। क्लास का समय जो आपका जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे आपकी जो है स्टार्ट हो जाती है इसी टाइम पे, डेली बेसिस पे। और जो आपकी रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे हमारे चैनल पे देखने को आप सभी को मिलती है। और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे जो हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ने हैं, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ पर हमारे टेलीग्राम का चैनल है। आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए परीक्षा के शिक्षण आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जो आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जो आपको देखिए जो क्लास का अपडेट है डेली बेसिस पे मिलते रहता है, और जो एग्जाम का रिलेटेड बात होती है वहाँ पे होते रहती है। ठीक है, तो फटाफट जो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा के शिक्षा नाम का। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अगर हमसे कोई बात करनी है तो आप हमें आके वहाँ पे सीधा मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए आपके सामने दे दिया गया है। इसका बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता था, बताइए। हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर धौलावीरा जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पहले पे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पे ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना की थी साथियों। 1757 में, 1765 में, 1773 में, 1792 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1773 में, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की गई। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे तीसरे पे क्या पूछा गया है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। सही उत्तर क्या हो जाएगा। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक जो है बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मेरठ में, कानपुर में, आगरा, आगरा में, इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आगरा में, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है तीसरे पे आपका राइट आंसर। ठीक है, बुलंद दरवाजा जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा से 43 किलोमीटर दूर जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, क्लियर है ये सभी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका चौथे पे ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या हो दोस्तों। ठीक है, चौथा नंबर आपका पूछा गया है, किस सिख गुरु की जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में जो है मनाई जाती है, बताइए। किस सिख गुरु की जो जयंती है साथियों गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। चौथे पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुरु नानक देव, जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, गुरु नानक देव की जो जयंती है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवें पे ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। वर्ष रिक्त स्थान में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, बताइए कौन से ईस्वी में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों।
किस वर्ष में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने जो है सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को जो है पराजित किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1612 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सुवाली की जो लड़ाई है, जिसे सुवाली की लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है, सुवाली की लड़ाई या तो सुवाली की लड़ाई, सूरत शहर के पास जो है गांव सवाली के तट से जो है 29 से 30 नवंबर 1612 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका छठे पे ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। इसका सही उत्तर क्या होगा? पूछा गया आपका असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? असहयोग आंदोलन को जो है कब वापस ले लिया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? फटाफट आंसर देंगे। फरवरी 1922 को, मार्च 1926 को, मई 1929 को, या सितंबर 1925 को? तो तो असहयोग आंदोलन जो आपका वापस ले लिया गया तो फरवरी 1922 को, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया छठे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को? दुर्भाग्य से इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी नामक स्थान पर हिंसा होने के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका सातवें पे ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका ये वाला। किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है बताइए? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी साथियों? इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय को, या दादा भाई नौरोजी को, या बाल गंगाधर तिलक को, या राजेंद्र प्रसाद को? तो देखिए, इनको जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? इनका जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। लाला लाजपत राय की बात करें तो इनको जो है पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी भारत का वयोवृत्त यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की इनको उपाधि दी गई है। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को जो है तो देश रत्न या तो आजाद शत्रु की उपाधि दी गई है। ठीक है, देश रत्न या अजात शत्रु की जो उपाधि दी गई है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका आठवें पे उत्तर देंगे राइट आंसर। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? मैंने आपको कई बार वाला क्वेश्चन कराया है, तो बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया था? तो आपका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है आपकी 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी दिन को जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9 नंबर पर उत्तर देंगे सही उत्तर का साथियों। ठीक है, पूछा गया आपका महात्मा गांधी जो है भाप से चलने वाले जहाज से SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर गए थे बताइए? महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में पहुंचे थे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डरबन में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वें पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा? पूछेगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में जो कि नाइटहुड की जो उपाधि लौटा दी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? फटाफट आंसर देंगे इसका। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 पे उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, कौन सा राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य? ठीक है, कौन सा राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य? साथियों 11 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो आपका उड़ीसा हो जाएगा, जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है 11 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 12 पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो कोयला है उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है, बताइए। किस प्रकार का जो कोयला है उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट हो जाएगा एंथ्रोसाइट, जो आपका दिया गया आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, एंथ्रोसाइट में जो है आपका 80 से 95% कार्बन होता है, याद रखिएगा। ठीक है। बिटुमिनस में की बात करें तो बिटुमिनस में जो आपका 50 से लेके 80% तक 80% तक जो है कार्बन होता है। लिग्नाइट में बात करें तो आपका 40 से 55% कोयला कार्बन होता है, और पीट की बात करें तो 40% से कम इसमें कोयला होता है, कार्बन होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर दीजिएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है, बताइए। भारत के किस राज्य में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आपका माजुली है, भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है साथियों असम राज्य में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन जब बढ़ेंगे आपका 14 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए जो है विख्यात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जानवर के लिए विख्यात है, 14 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों एक सिंह के गैंडे के लिए, यानी कि गैंडा के लिए, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट। ठीक है, कांजीगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान जो है एक सिंह के गैंडे के लिए जो है विश्व रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, कांजीरंगा में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, चीले तथा तोते आदि पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक अमरकंटक तक पठार से जो है नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक पठार से जो है उद्गमित नहीं होती है, इसका बताना है। सोन नदी है, बेतवा है, जोहिला है, नर्मदा है। तो आपकी बेतवा नदी जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अमरकंटक पठार से सोन, जोहिला तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से जो है लिया गया, बताइए। भारतीय संविधान में जो आपका संघवाद है निम्न में से किस देश से लिया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से, जो आपका दिया गया पे पी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 17 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है भारत में कृषि के विपणन के लिए विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। इनमें से कौन सा जो है भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है साथियों, 17 पे सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुकूल मंडी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष कौन सा होता है, देखिए भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी और वित्तीय स्रोतों की कमी। ठीक है, तो अनुकूलन मंडी कृषि विपणन के दोषों में शामिल नहीं है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धित
SLR जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के तहत बैंकों पर लगे विभिन्न प्रशासनिक नियंत्रण को कम करते हुए विभिन्न प्रकार के ब्याज दर तरलता अनुपात CRR SLR की दरों को जो है कम किया गया है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाला। तो जो आपका वर्धित SLR है इसमें आपका शामिल नहीं होता। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 19 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। अवमूलन का अर्थ क्या होता है बताइए। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है। अवमूल्यन का जो अर्थ होगा साथियों, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो है मान कम करना है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 20 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों क्या था, हमको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन 20 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, तीव्र, सतत और एवं अधिक सम्मिलित विकास जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान से जो है प्रभावित है, बताइए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया जो है काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है साथियों। 21 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। जो आपका डी वाला पिकअप देगा है 21 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को। भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। अमेरिका से ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान भी लिया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 22 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। क्या पूछा गया, शिक्षा का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब किया गया, तो बताइए। शिक्षा का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम किस वर्ष में भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, फटाफट आंसर देंगे इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाए साथियों 2009। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा जो है 4 अगस्त 2009 को जो है पारित किया गया था। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 23 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। ध्यान से देख के बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में जो आपका द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। 23 पे सही उत्तर का साथियों, तो आपका राइट आंसर तमिलनाडु राज्य में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका। ठीक है, वर्तमान में भारत में 6 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया एवं महाराष्ट्र हो गया, इसमें जो है विधान परिषदें हैं। याद रखिए, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे तमिलनाडु में आपका विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका द्विसदनीय विधानमंडल नहीं हो, तो जो आपका बी सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 24 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया होगा किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया, बताइए। किस अनुसूची में जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का जो है उल्लेख किया गया है। 24 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट है 8वीं अनुसूची में। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 25 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा साथियों। 25 पे सही उत्तर करो तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। ठीक है, अनुच्छेद 155 जो है राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित होता है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को ये वाला। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 26 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर करो साथियों। ठीक है, पूछा गया आपका निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की जो है स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, बताइए। निम्न में से कौन से एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है, आपका राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 27 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कैसा होता है, बताइए, मतलब कितना होता है। फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक है साथियों कितना होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 27 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 28 नंबर है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर दीजिए साथियों, बताइए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज है साथियों किसने की थी? 28 पे बताइए फटाफट आंसर क्या है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज है साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो आपका बी वाला पिकअप देगा 28 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको 29 नंबर पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। ठीक है, उस वाहिनी का चयन करना है जो मूत्राशय से मूत्र को जो है शरीर से बाहर ले जाने का काम करती है साथियों। तो आपका राइट आंसर उरेथरा, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उरेथरा वह नलिका या वाहिनी है जो मूत्र मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालती है। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताइएगा। सही उत्तर, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में जो आपका पित्त का उत्पादन होता है साथियों किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिगर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका है। ठीक है, मनुष्य में पित्त रस का जो उत्पादन है यकृत यानी कि जिगर में होता है तथा यह पित्ताशय में संचित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम से क्षारीय बनता है। ठीक है, बनाता है, याद रखिएगा। क्लियर सभी का यहाँ तक? तो ठीक है, इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को जो सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।